प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं प्रेरणा कंप्यूटर क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके बीच अंक के बारे में चर्चा करूंगा। अंक क्या होते हैं और अंक की क्या विशेषताएं हैं, इस पर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं अंक क्या हैं। तो अंक के विषय में जानने से पहले यह जान लें कि पहले जो संख्या लिखी जाती थी उसमें 9 ही अंक प्रयोग होते थे। वो अंक थे 1 से लेकर 9 तक, लेकिन वर्तमान समय में 10 अंकों का प्रयोग हो रहा है और 10 अंक के प्रयोग होने के कारण इसे दार्शनिक पद्धति कही गई। और इसके दार्शनिक पद्धति के कुछ गुण हैं, तो मैं सिलसिलेवार इस पर आ रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ। तो आइए अंक के विषय में जानते हैं। अंक क्या है? अंक, जिसे अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं, किसी संख्या को निरूपित करने के लिए, किसी संख्या को निरूपित करने के लिए, निरूपित करने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं, जिस संकेत का प्रयोग करते हैं, उसे अंक कहते हैं। तो प्रिय मित्रों, संख्या को निरूपित करने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं उसे ही अंक कहते हैं। और ये अंक हैं, ये अंक 10, अर्थात अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो अंकों की कुल संख्या वर्तमान समय में 10 है। पहले 9 थे, बाद में कौन जुड़ा? तो जीरो का आविष्कार अपने ही देश भारत में हुआ। तो ये अंक क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हैं। 10 अंक होने के कारण इस पूरे के लिए एक पद्धति का नाम दिया, उसका नाम पड़ा दार्शनिक पद्धति। नोट नंबर 3 में लिख दूं, 10 अंक होने के कारण, 10 अंक होने के कारण इसका नाम दार्शनिक पद्धति या प्रणाली कहें इसे। अंग्रेजी में इसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं, डेसिमल सिस्टम कहते हैं। 10 अंक होने के कारण इसका नाम दार्शनिक पद्धति पड़ा। और अब 10 अंक हैं, इसीलिए इसका नाम दार्शनिक पद्धति पड़ा। अब अंक की विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि अंक की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए इसे मिटाते हुए, उम्मीद है आप इसे लिख चुके होंगे, तो इसे मिटाते हुए मैं अब अंक की विशेषताओं पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। अंक की विशेषता, अंक की पहली विशेषता यह है कि अंकों के सहयोग से संख्या का निर्माण होता है। अंकों के सहयोग से संख्या का निर्माण होता है। दूसरे भाषा में कहें कि संख्या क्या है, तो हम कह सकते हैं संख्या अंकों का समूह। संख्या अंकों का समूह, संख्या अंकों का समूह। जैसे
23 एक संख्या है क्योंकि इसमें 2 अंकों का प्रयोग हुआ है, इकाई और दाई, अर्थात ये कितने अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या है। इसी तरह से 345 3 अंकों की संख्या है, 3547 4 अंकों की संख्या है, अर्थात जितने अंकों की संख्या होगी उसमें उतने ही अंक होंगे। कह सकते हैं जितने अंकों की संख्या होगी उनमें अंकों की संख्या उतनी ही होगी। दार्शनिक पद्धति में संख्या को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। दार्शनिक पद्धति में संख्या दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है और लिखी जाती है। दार्शनिक पद्धति में संख्या दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती है। जैसे कोई भी संख्या यहाँ पर ले देंगे तो दार्शनिक पद्धति की विशेषता है कि इसमें संख्या दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं की ओर लिखा जाना ये दार्शनिक पद्धति की महत्वपूर्ण विशेषता है। साथ ही इसे दहाने का क्रम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से बढ़ते हुए महासंख्य तक जाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में केवल अरब तक ही प्रचलित हैं, अरब 10 अरब तक ही प्रचलित चल रहे हैं। इस नोट को आगे बढ़ाते हुए दार्शनिक पद्धति में संख्या के बाईं ओर जाने पर उनके मान में क्रमशः 10 गुना परिवर्तन हो जाता है। 10 गुना परिवर्तन हो जाता है। 10 गुना परिवर्तन कहने का मतलब है, मान लिया जाए कोई संख्या मैंने लिया, इसे दहाने के लिए दाईं ओर से बाईं ओर आनी होगी मुझे, तो इसका नाम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पर इकाई का मतलब होता है 1, दाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब, तब देखेंगे कि इधर से इस ओर आने पर इसके मान में क्रमशः 10 गुना इस तरह बढ़ता चला जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी संख्या के दाईं ओर से बाईं ओर आने के क्रम में, यानी कि इकाई से दाई, दाई से सैकड़ा आने के क्रम में उसके मान में स्वरूप में 10 गुना परिवर्तन होते चला आता है। और अगली अंक के 2 मान होते हैं, अंक के 2 मान होते हैं। 6ठा नंबर पॉइंट है, अंकों के 2 मान होते हैं। अंक के 2 मान होते हैं। पहले मान है वास्तविक मान और दूसरे मान है स्थानीय मान।
इसे अंग्रेजी में फेस वैल्यू और स्थानीय मान प्लेस वैल्यू होता है। तो आइए अब इन दोनों मान के विषय में भी चर्चा करता हूँ। वास्तविक मान और स्थानीय मान पर चर्चा करने के पूर्व बोर्ड साफ कर दे रहा हूँ। अब आइए स्थानीय मान पर चर्चा करते हैं। स्थानीय मान का ही दूसरा नाम है, अंग्रेजी में इसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। प्लेस वैल्यू कहते हैं, अर्थात नाम से स्पष्ट स्थानीय मान, स्थान के अनुसार मान में परिवर्तन होना ही स्थानीय मान कहलाता है। स्थान के अनुसार इसके मान में परिवर्तन होना ही स्थानीय मान कहलाता है। अर्थात किसी संख्या के स्थान विशेष स्थिति के अनुसार मान में परिवर्तन होना ही स्थानीय मान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मैंने एक संख्या लिया, इस संख्या मैंने लिया और इसमें 9 के स्थानीय मान क्या होंगे? तो 9 के स्थानीय मान अर्थात 9 सैकड़ा के स्थान पर है, इसीलिए 100 से गुना कर देंगे, 900 हो जाए। 5 के स्थानीय मान क्या होंगे? 5 दहाई के स्थान पर, दहाई 10 होता है, 50 होंगे। इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा? चूंकि 8000 के स्थान पर है, इसीलिए 1000 से गुना कर देंगे। इस तरह से स्थान विशेष के स्थिति के अनुसार जब मान हम निकाल पाते हैं तो वह मान ही स्थानीय मान कहलाता है। इसकी अगली जो थी उसका नाम था वास्तविक मान। आइए अब वास्तविक मान पर चर्चा करें। वास्तविक मान का ही दूसरा नाम होता है अंकित मान या ज्यातीय मान, या इसे ही शुद्ध मान भी कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, वास्तविक मान या शुद्ध मान या जातीय मान या अंकित मान अर्थात अंक का वह मान जो कभी नहीं बदले। जिस अंक का अंकित मान पूछा जाए वह मान ही उस अंक का अंकित मान या वास्तविक मान कहलाता है। डेफिनेशन भी लिख दूं, किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदले उसे वास्तविक मान कहते हैं। उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या ले लेते हैं। ये संख्या लिया और संख्या में 2 के अंकित मान क्या होंगे या 2 के वास्तविक मान क्या होंगे? तो मान का मान ही अंकित मान या वास्तविक मान या शुद्ध मान कहलाता है। 5 के 5 होंगे, 8 के 8 होंगे, 7 के 7 होंगे। इस तरह से आपने यह जाना कि अंक के 2 मान होते हैं, स्थानीय मान और वास्तविक मान। स्थानीय मान में स्थान विशेष के अनुरूप मान बदलना ही, इकाई, दहाई, सैकड़ा इस रूप में बदलना ही वह स्थानीय मान कहलाता है।
और अंकित मान में जिस अंक का अंकित मान निकालना होता है वह मान ही अंकित मान हो जाता है। तो मित्रों, अब मैं आपके बीच 1 अंकों की 1 से लेकर 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और कुल संख्या का एक टेबल आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप इसे देखें और निकालने के तरीके को सीखने का प्रयास करें। देखिए, ये मैंने इस टेबल में लिखा है अंकों की, अर्थात 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और कुल संख्या 9। 1 अंकों कुल संख्या 9 है और कुल संख्या निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक फार्मूले का प्रयोग किया है, जिसका फार्मूला मैंने लिखा है बाद वाली बड़ी संख्या में उसके ठीक पहले वाली बड़ी संख्या को घटा देंगे तो इससे कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, सबसे बड़ी संख्या 9 और कुल संख्या 9। ये टेबल को सिर्फ याद रखें और पढ़ने के तरीके को भी समझ लें। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, अर्थात इस संख्या में 1 को जैसे जोड़ेंगे तो ये बड़ी संख्या में कन्वर्ट होते चली जाएगी अगली बारी। 1 + 9 10, तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10000। इस तरह से जितने अंकों की छोटी संख्या कही जाए, मान लिया जाए आपको 6 अंकों की छोटी संख्या कही जाए तो सबसे पहले 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 लिख लें और उस पर 5 जीरो भर दें, वह 6 अंक की छोटी संख्या बन जाएगी। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे पहले 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है और इस पर 7 अंक पुराने हैं तो 6 जीरो भर देंगे, लिख देंगे। इस तरह आपकी 7 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी। बड़ी संख्या के लिए जितने अंकों की बड़ी संख्या होगी उतने बार 9 का प्रयोग कर लेंगे, बड़ी संख्या पता चल जाएगी। जैसे 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 19 अर्थात 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 अर्थात 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 अर्थात 3 बार 9 का प्रयोग, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 का प्रयोग, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 का प्रयोग। इस तरह से करते हुए 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 9 बार 9 का प्रयोग किया जाएगा। अब तीसरी जो वहाँ पर लास्ट है कि कुल संख्या 1 अंकों की, याद रखिएगा 1 अंकों की कुल संख्या 9 है जो कि 1 से लेकर 9 तक है। इसमें जीरो को सम्मिलित नहीं किया जाता। 2 अंकों की कुल संख्या 90 है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ लिख दिया है बाद वाली बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की मुझे कुल संख्या निकालनी है तो 2 अंक की यहाँ पर बड़ी संख्या 99 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 99 और फिर ये दोनों का अंतर -9। उसी तरह से 3 अंकों की बड़ी कुल संख्या अगर निकालनी है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है और इसमें उसके पूर्व वाली जो संख्या उसको घटा देंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालनी है तो 4 अंकों की कुल संख्या निकालनी है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है और इससे ठीक बड़ी संख्या अर्थात 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 है, इसे घटाएंगे, घटाने के बाद 9000 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप 9 अंकों तक की कुल संख्या निकाल सकते हैं। तो आज इस अध्याय में आपने सीखा अंक क्या होते हैं, अंक की क्या विशेषता है। जितना अंक होंगे उतने ही अंकों की संख्या होगी। इस टाइप के आप प्रश्नों को जानें। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को आप देखने के बाद अंक के बारे में पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाएंगे। तो मित्रों, यह वीडियो जो अंक पर बनी आपको कैसा लगा, इसका सुझाव आप मुझे कमेंट के रूप में इसका जवाब अवश्य दें ताकि मैं यह समझ सकूं कि कहां पर आपको समझने में समस्या हो रही है या आप पूरी तरह से समझ रहे हैं। इसका जवाब मुझे अवश्य दें, मैं आपके जवाब